हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिग्राफिक्स में सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग ये हमारा तीसरा मॉड्यूल है जो कि हम लोग ऑनलाइन UG/NX ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने स्केचिंग और सॉलिड मॉडलिंग ये दो मॉडल्स देखे थे और ये तीसरा मॉडल है जिसको हम लोग सरफेस मॉडलिंग कहेंगे। और इसमें और एडवांस चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए सरफेस मॉडलिंग सीखेंगे। तो आपको सरफेस मॉडलिंग का आज मैं जस्ट इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ इस वीडियो में, और अगले जो सेशन रहेंगे उस सेशंस में आपको सरफेस मॉडलिंग के कमांड के बारे में कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि आप में से ऑलमोस्ट 60% फॉलोअर ऐसे हैं जो कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारा चैनल, और वीडियो तो वो देख रहे हैं, लेसन लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन उनके लाइक और कमेंट्स हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो एक लाइक और कमेंट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट या लाइक्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो भी वापस मैं आपको बताना चाहूँगा सरफेस मॉडलिंग क्या है और सॉलिड मॉडलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सरफेस मॉडलिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सरफेस मॉडलिंग इज अ वायरफ्रेम मॉडल कंसिस्ट ओनली ऑफ एजेस ऑफ सरफेसेस और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस बट डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एरियाज बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब जो भी डिज़ाइन आप करते हो सरफेसिंग में या सॉलिड मॉडलिंग में, तो जैसे कि आप सॉलिड मॉडलिंग में डिज़ाइन करते हो वहाँ पे आपको बिटवीन टू लाइन जो भी एलिमेंट बना है उसके बारे में आपको हिस्ट्री रहेगी, उसके पैरामीटर्स रहेंगे, जैसे कि वो एक सिलेंडर से बना है, एक रेक्टेंगल से बना है, एक फिलेट से बना है या एक ड्राफ्ट एंगल से बना है। जो भी सरफेस बना है उसके बारे में आपको क्लू रहेगा कि ये कौन सा ऑप्शन यूज करके बनाया है। आगे इसमें लिखा है इस डेफिनेशन में, यू मस्ट डिफाइन द सरफेस मैथमेटिकली। फॉर अ 3D surface model you must define the surface mathematically. Several other surfaces such as the cylindrical and spheres have mathematically expressions that can be written to describe them. तो सरफेस में होता क्या है, सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल सरफेसेस, यानी कि बहुत सारे सरफेसेस सिलेंड्रिकल टाइप के या स्पेरिकल टाइप के एक दूसरे में मिक्स रहते हैं और उनको हम लोग सरफेस बोलते हैं, जिनका डेफिनेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते कि ये बना किस फॉर्म से है, सिलेंडर से बना है, रेक्टेंगल से बना है, चैम्पर से बना है, रेडियस से बना है, बट ज़्यादातर सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल शेप्स रहते हैं सरफेसेस में, जो कि अनगिनत रहते हैं और हर पॉइंट पे जुड़े रहते हैं, जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में लाया जा सकता है। मोस्ट रियल सरफेसेस cannot be defined by a single mathematical expressions। जैसे कि मैंने बताया सरफेसेस में सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नहीं रहता, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं, नंबर ऑफ सरफेसेस रहते हैं जो कंबाइन रहते हैं। In some cases it may be adequate to break the non-plane surface into a large number of planes facets. You can establish the location of surface point as precisely as necessary by the methods। तो जितने भी सरफेसेस रहेंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, स्पेरिकल रहेंगे, सिलेंड्रिकल रहेंगे और कुछ ऑप्शंस रहेंगे जो यूज़ किए रहेंगे, और उससे जो एलिमेंट बनेगा बिटवीन टू लाइन जो सरफेस बनेगा उसको आप डिफाइन कर सकते हो
इस्टेब्लिश कर सकते हो और उसको प्रिसाइजली आप नेसेसरी पॉइंट से डिफाइन कर सकते हो। तो ये था इसका डेफिनेशन। ये समझना थोड़ा अगर डिफ़िकल्ट रहा होगा तो आप इसको बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको पिक्चर व्यू में बता देता हूँ कि सरफेस क्या है और जो आप किसके पहले मॉडलिंग आपने सीखा सॉलिड मॉडलिंग वो क्या है। तो सरफेस मॉडलिंग में हम लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किए वो कुछ इस तरीके से थे, जो आगे वाली कुछ स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। उसके पहले बता देता हूँ कि व्हाट आर द कमांड्स अवेलेबल इन UGNX फॉर सरफेस मॉडलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये UGNX 10 का स्क्रीन का टैब है और इस स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे वापस थोड़ा सा। सरफेस टैब ऑन किया, इसमें काफ़ी सारे कमांड्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। कुछ यहाँ मोर ऑप्शन में रहते, वो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके डाला है। तो ये सब सरफेसिंग के कमांड्स है। इसमें से आपने 10-12 भी कमांड अगर अच्छे से कंट्रोल किए तो समझ लो आप कोई भी सरफेस मॉडल डिज़ाइन कर सकते हो। ये सरफेस मॉडलिंग में कौन कौन से सरफेसेस टाइप होते हैं ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्लेन सरफेसेस रहता है, जनरेटिव कर्व के साथ डिफाइन किए हुए सरफेसेस रहते हैं, रूल सरफेसेस होंगे, सरफेस रिवोल्यूशन होगा, स्वेप्टिंग होगी, मेश कर्व होगा और फिलेट बिटवीन टू सरफेस, फिलेट बिटवीन टू सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट प्लेन भी होगा। और इस स्लाइड में यहाँ पे दिखा है कि हम लोग जब सॉलिड मॉडलिंग करते थे तो कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट हम लोग बना पाते थे। तो ये सब कमांड अगर आप यूज़ करोगे स्केचिंग और सॉलिड मॉडलिंग के, सॉलिड मॉडलिंग यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मॉडलिंग में जाने के बाद यहाँ पे होम टैब पे जो भी कमांड हम लोगों ने सीखे, इन सब कमांड के साथ हम लोग कौन सा टाइप के मॉडल बना सकते हैं, इस टाइप के, जिसमें रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, ड्राफ्ट, हाफ फिलेट, फिलेट, ग्रूज, स्लॉट्स, पॉकेट्स, ये सब एलिमेंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। और अगर आप सरफेस मॉडलिंग सीखते हो तो आपको कुछ इस तरीके से एलिमेंट डिज़ाइन करने का स्किल एनहांस हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेकोरेटिव शेप से 3D ऑब्जेक्ट है, जो कार का डिज़ाइन दिखाया है यहाँ पे, यहाँ पे इम्पेलियर दिखाया है, शूज़, हेड, फ्लावर्स एंड ऑल, एंड यहाँ पे एक फ्लावर पॉट दिखा है। तो इस टाइप के 3D सरफेसेस, यानी कि जिसमें आपको ज़्यादा कर्वेचर दिखेगा, ज़्यादा स्किल आपको उसमें लगेगा डिज़ाइन करने के लिए। और ये जो यहाँ पे दिखा है, ये जो 3D ऑब्जेक्ट है, ये भी 3D है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ज़्यादा है, जैसे कि रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। तो आप इन सब ऑब्जेक्ट को अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको सॉलिड मॉडलिंग के बाद सरफेस मॉडलिंग सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, जैसे कि ये, इस ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, जस्ट होम टैब के ऊपर वाले सब कमांड चाहिए। अदर देन फेस, सरफेस, वो ये जो कमांड्स है ये यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन ये सरफेस के ही कमांड्स हैं। तो यहाँ तक के जो कमांड्स हम लोगों ने सीखे, ये सब हम लोग सॉलिड मॉडलिंग में यूज़ कर रहे थे। उसके बाद और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये एक ऑब्जेक्ट दिखा है, इसको भी डिज़ाइन करने के लिए मुझे क्या स्किल लगेगा, आप गेस कीजिए। अब तक तो आपको ये आना चाहिए। इसको भी आप होम टैब के जो ऊपर जो भी कमांड्स है 3D मॉडलिंग के, उसको यूज़ करके कर सकते हो। बट अभी और एक ऑब्जेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये एक 4 व्हीलर कार का डैशबोर्ड है, और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को आपको डिज़ाइन करना है तो डेफिनेटली आपको क्या लगेगा, इसमें ज़्यादा स्किल लगेंगे। ओनली सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आप डिज़ाइन कर पाते हो तो होम स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन है, वो यूज़ करोगे तो इसमें से आपको ये डिज़ाइन होने वाला नहीं है।
आपको और स्किल लगेगा, जिसको हम लोग सरफेस मॉडलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सरफेस मॉडलिंग के सभी कमांड्स मिल जाते हैं। ये सब कमांड्स आपको सीखने हैं अगले आने वाले कुछ सेशन में। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा सरफेस मॉडलिंग के लिए, आर यू रेडी टू लर्न एंड डिज़ाइन सरफेस मॉडलिंग और सरफेस मॉडल्स? तो आपका आंसर, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कमेंट में आ जाएगा हाँ या ना। और दोस्तों, अगर और वीडियोज़ आप एक्सपेक्ट करते हो यूनिग्राफिक्स के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ सरफेस मॉडलिंग की स्टार्टअप वीडियो, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 वीडियोज़ में देखेंगे सरफेस मॉडलिंग की कमांड्स। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक सेशन में। जय हिंद, जय भारत।